हेलो व्यूवर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ आईटी कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के इस कोर्स की चौथी वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट 3 वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी और कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस भी आप कर सकते हैं मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पर। और इसके अलावा जो डिज़ाइंस मैंने साथ रखे, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी और स्टेप बाय स्टेप आगे जाएँ। ऑल दो कि पूरा कोर्स आपको मिला है, लेकिन आप तमाम वीडियोज़ को एक वीडियो को एक दिन देखें और फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है वो उस पर पूरी गिरफ्त हासिल कर सकें। आइए जी, मैं शुरू करता हूँ। आज की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्टिच इफ़ेक्ट्स पर। इसमें प्रोग्राम स्प्लिट पे मैं आपको बताऊँगा मोटिव फिल क्या होता है, काउंटोवर फिल क्या होता है, क्रॉस स्टिच क्या होता है, स्टिपल रन। ये चीज़ें मैं कंप्लीट डिटेल और सेटिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो आइए जी शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने ओपन किया हुआ है। अब इस पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरे स्टिच टाइप में पहले है, इसमें पहला साटन है, फिर ततामी है, फिर जिग जैग है और फिर ई स्टिच है। उसके साथ ये पांचों जो मैंने लिखे हुए थे, इसमें सबसे पहले प्रोग्राम स्प्लिट आता है, फिर मोटिव फिल आता है, फिर कंटूवर आता है और फिर मैंने क्रॉस स्टिच की बात की और फिर स्टेपल रन की बात हुई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले व्यूअर्स कि आप यहाँ से आइए और मैंने ये किया कि यहाँ से आगे ये ले लिया, इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स फिल। ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में इनके बारे में बता दिया आपको। अब उसके बाद ये है एक, अब ये फ्यूजन फिल है। आप इनमें से कोई ले सकते हैं, तो मैंने कम्प्लेक्स फिलहाल ले लिया और मैंने यहाँ आके एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैंने बना लिया लाइक दिस। ये मैंने बनाया और डबल एंटर ज़ाहिर है करना, क्योंकि मैं पूरे में फिल करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको, और ये मैंने एंगल इस तरफ का दे दिया इसको। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा ये जूम इन हो जाए, तो F2 किया मैंने उसके लिए, ताकि आपको नज़र आए कि क्या हो रहा है। और यहाँ आके सबसे पहले मैं तो एक अंडरले में हटाना चाहता हूँ ताकि वो ख़त्म हो और अब क्लियर व्यू आए। अंडरले के बारे में बताऊँगा, ये इफेक्ट्स हैं, इन पर भी हम काम करेंगे इन लेटर वीडियो। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि यहाँ प्रोग्राम स्प्लिट पे मैं आ गया। जैसे मैंने यहाँ आके क्लिक किया तो ये कुछ देखें आपके सामने ये हुआ कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हुई और इसके अंदर पैटर्न भी बना। आप देख रहे हैं। अब उसी तरह जिस तरह आप वहाँ पे जब मैंने मोटिव रन बताया था, तो उसी तरह का एरो है, इस पर क्लिक कीजिए और मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे। आप उनमें से कोई पैटर्न लगा लें। देखें आपके सामने बहुत से हैं। इसमें रोप भी है, रस्सी, वो भी आपको नज़र आ रही है। इसमें और फ्लेम भी है, इसमें डिफरेंट है। जो पैटर्न आप लगाना चाहें वो अंदर फिल्ड होगा एंड दिस इफेक्ट्स विल बी शोन बाय यू। और कुछ सूट कर रहे हैं, कुछ नहीं सूट करते, कुछ मैं लगाता हूँ तो उनको फिर साइजिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो ये सारे मैंने लगा दिए। ये डायमंड शेप भी, जेम भी, ये हार्ट, दिल भी। अब जो भी मैं यहाँ से लगा रहा हूँ व्यूअर्स, मैं बता दूँ कि अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लगा लिया या मैंने ये लगा लिया, या इसमें से कोई पैटर्न भी मैं जो चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से सपोज लगाया है, तो कोई पैटर्न भी मैं लगा रहा हूँ तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि आपको यहाँ साइजिंग नज़र आ रही है। एक्स जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल साइजिंग है, ऐसे ऐसे एक्स साइज। वाई ऐसे आपकी वर्टिकल साइजिंग है फ़िलहाल। अब जो एक्स साइज है आपका वो 6 है और कॉलम स्पेसिंग यानी एक्स और कॉलम स्पेसिंग का ताल्लुक है आपस में। अगर आप यहाँ से स्पेसिंग फॉर एग्जांपल 9 कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्पेसिंग बनेगी इस तरफ से। और क्योंकि आपका अगर आप x को 9 कर दें साथ ही, तब देखेंगे साथ जुड़ जाएंगे जाके। क्यों? क्योंकि x जो है हॉरिजॉन्टल है और कॉलम भी आपके इस तरह वर्टिकल होते हैं, लेकिन उनमें स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसको इसलिए हमने इस तरीके से, मैं 6 और 6 जो पहले था ताकि ज़रा अजीब ना लगे, वो मैंने कर लिया। ठीक है जी, प्रोग्राम स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो हमारी, क्योंकि ये रॉ जो है ये वर्टिकल साइजिंग है, तो ये इसका ताल्लुक रॉ से है। वाई वर्टिकल साइजिंग है और रॉ जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन उसमें स्पेसिंग जो है वो वर्टिकल हम गिनेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो रॉ स्पेसिंग है, मतलब मैंने इसे 3 कर दिया। अब लेकिन स्पेसिंग मैंने यहाँ से 3 कर दिया, बट स्पेसिंग 3 नहीं है, स्पेसिंग 6 है। तो उसको भी अगर 3 करेंगे तो आप देखेंगे कि वो साथ जुड़ के आ जाएगा। इट्स मीन कि जो वाई साइजिंग है उसका ताल्लुक आपकी रॉ के साथ है और जो एक्स साइजिंग है उसका ताल्लुक आपके कॉलम के साथ है। अच्छा, अब मैं इसको भी 6 ही कर लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि अजीब सी शक्ल लंबी लंबी सी ना बने और आपको मज़ीद जो इसके बाकी ऑप्शन हैं उनके बारे में बता सकूँ। अब उसके बाद आ जाता है ऑफसेट।
एंगल तो है ही ना कि रोटेट कर सकते हैं, 45 पे ले लें। अब देखें रोटेशन आ गई है, फिलहाल मैं इसे रोटेट नहीं करना चाहता, 0 पे रख लिया मैंने। ऑफसेट क्या होता है, अब देखें ऑफसेट ये है कि ये एक लाइन आ रही है और इसके ये दरमियान में है बिल्कुल जो फिलहाल आ रहा। अगर मैं इस ऑफसेट को 3 कर दूं तो आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इस तरफ से, क्योंकि कॉलम स्पेसिंग थी तो कॉलम बिल्कुल दरमियान में इसके आ गया है। अगर मैं यहाँ भी आगे 3 लिखूँ तो क्या होने वाला है जी, तो ये देखें इस तरफ से भी दरमियान में आ गया। तो ऑफसेट जो होता है वो शिफ्टिंग होती है आपके उस ऑब्जेक्ट की, आप रॉ वाइज करना चाहते हैं या कॉलम वाइज, वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ मैंने किया, पहले ये साथ जुड़ा हुआ था लेकिन क्योंकि वो 6 साइज था तो बिल्कुल दरमियान में उसके आ गया, ठीक है, और बिल्कुल दरमियान में आपको नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऑफसेट आपको 2 करके दिखाता हूँ तो आप देखें ये दरमियान में नहीं था, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया। दरमियान तो यहाँ है ना, ये थोड़ा सा ऊपर क्योंकि 2 नीचे आया ना ये। तो इस तरीके से ऑफसेट के साथ भी आप काम कर सकते हैं और उसके साथ ही आप देख रहे हैं काम जो साइजिंग है वो हमें नज़र आ रही है। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टिच स्पेसिंग है, जैसे ऑब्वियस हमें 0.6 करना होता है नॉर्मली, 0.6 में भी ये नज़र आएगा लेकिन स्टिच काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसके बारे में बता चुका हूँ, जो कि हमारी साटन की सेटिंग थी उसको बताया हमने। लेंथ ये रखी है और मिनिमम ये है, तो इसको चेंज वैसे करने की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मैं आगे बात बताना चाहता हूँ वो मतलब आप अगर लेआउट में आ जाए तो आप खुद से भी इनको प्लेस कर सकते हैं कि ये जो ब्लू नज़र आ रहे हैं इनको आप खुद से रख लें कि मैंने जितना फासला इधर से मैंने इस तरह करना है, इधर से मैंने इस तरफ करना है, तो उतनी साइजिंग आ जाएगी जो आप चाहते होंगे। मैं कहता हूँ नहीं जी ये बिल्कुल साथ इसके इधर आ जाए, इसको पकड़ा मैंने कहा ये इस तरफ आ जाए, तो आप देख रहे हैं कि उस तरह की साइजिंग आ जाएगी और उस तरह का वो बनेगा भी। तो लेआउट में भी जाके आप ज़ाहिर है वो काम कर सकते हैं जो लेआउट अपने बनानी हो, ताकि वो लुक आ जाए, वो आपकी ड्रीम लुक आ जाए जो आप चाहते हैं कि इसकी हो। तो ये हमारे पास प्रोग्राम स्प्लिट के बारे में था। आगे हम बात करते हैं जी, इसके साथ ही आपको मोटिव फिल नजर आएगा। मैंने इधर क्लिक किया, अब ये सिंपली मोटिव है, लेकिन पहले वाले मोटिव जो मैंने बताए थे आपको वो मोटिव उन्होंने रनिंग में दिए थे, उसे कहते हैं मोटिव रन। ये मोटिव फिल है, ये आपके जो ऑब्जेक्ट अपने बनाए होंगे उसके अंदर फिल होता है। अभी आपका जैसे हार्ट जो है वो मैंने फिल कर लिया, इसमें भी एक्स साइजिंग है और एक्स साइजिंग का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है कॉलम की स्पेसिंग से है, और रॉ का ताल्लुक जो है वो सॉरी और वाई का ताल्लुक रॉ की, ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। और अब अगर मैं देखें हार्ट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, और ऑफसेट जो है वो अब रॉ का चेंज कर सकते हैं, कॉलम का इसमें चेंज नहीं होगा। मैंने 3 किया तो देखिए क्या हुआ है कि एक दिल इन 2 दिलों के बिल्कुल दरमियान में आ गया ऐसे, क्योंकि दिल 6 पे था, 6.01 6 ही हो गया, और ये मैंने 3 किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंटर में ऑलमोस्ट आ गया है। सो इस तरीके से ऑफसेट वर्क करता है कि नीचे वाली जो रॉ है वो 3 मिलीमीटर जो है वो थोड़ी शिफ्ट हुई है और वो दूसरा दरमियान में आ गया। तो ऑफसेट की वर्किंग ऐसे है, रोटेशन डेफिनेट वैसे ही है। आप 45 पे करें सारे दिल रोटेट हो जाएंगे विद 45। वो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी सेटिंग चाहिए, बाकी हमने बात की है। तो ये हमारा मोटिव फिल के बारे में था। मोटिव वैसे ही है और बनाना जो मैंने बताया था स्पेशल पे जाके वो भी वैसे ही है, उसे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा मैं। अब मैं यहाँ जो चौथा कंटूर जो है वो इनपुट ए और बी पे लगेगा, उसके बारे में बताता हूँ मैं। ये स्टेपल आ गया, सॉरी ये क्रॉस स्टिच आ गया, स्टेपल नहीं था, ये क्रॉस स्टिच है। और कितने स्टिचेस आपको चाहिए, कितने क्रॉस चाहिए पर स्क्वायर इंच, आप उसे 5 कर लें, ज़रा बड़े हो जाएंगे, आप उसे 20 कर लें और छोटे हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि मुझे ये क्रॉस स्टिच जो है ये वो किस में चाहिए, आपको अपराइट क्रॉस चाहिए या आपको फुल क्रॉस चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। थ्रेड जो है वो 2 चाहिए या आपको 6 चाहिए। उसमें जब 6 है तो बहुत बड़ा गफनेस आ जाएगी, बहुत स्टिच बढ़ेंगे। देखिए 2 के साथ यहाँ आ रहा है 4500 स्टिचेस, 4 के साथ जो आ रहा है वो 7000। और नॉर्मली हम 2 में रख के काम करते हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जैसे मैंने शुरू में बताया, वो ये होता है कि हमारे जो स्टिच है वो कम से कम रहें। तो ये क्रॉस स्टिच और ये डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे। क्रॉस डायरेक्शंस भी आप बदल सकते हैं, इस तरह की कर लें, चेंज हो गया, उस तरह भी कर लें, चेंज हो गया, दोनों तरफ से क्रॉस आ रहा है। तो इसका मज़ीद इस्तेमाल हम डिज़ाइन में आपको आगे मैं बताता हूँ जी। फिलहाल मैंने यहाँ बात की, अब आगे आ गया स्टेपल रन। तो स्टेपल रन जैसे मैंने क्लिक किया तो स्टेपल वैल्यू आ गई हैं, उसके अंदर फिल हो गया है। अब उसकी वैल्यूज़ को हम यकीनन कम कर सकते हैं। एक तो स्टिच काउंट जो है वो उसी तरह ट्रिपल मैंने ले लिया, 3 हो गया, ज़्यादा गहरा हो गया। लूप स्पेसिंग जहाँ से लूप वैल्यू है उसे मैं कम करता हूँ, मैंने 1 किया तो लूप ज़्यादा हो गई और ज़्यादा फिलिंग आ गई। तो इनसेट जो है वो मैं बढ़ा सकता हूँ जी, 2 3 मैंने कर दिया। अंदर की तरफ जो पुश हुआ
वो आप 1 पे कर लें तो 1 पे आ गया, बिल्कुल बाहर निकल आया। तो बाकी ये स्पेसिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उससे आप डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रिज़ल्ट चाहिए, तो स्पेसिंग मैक्सिमम 1 और फिर आगे आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है। बहरहाल मैंने इसे 1 ही रखा, फ़िलहाल 1 सबसे कम है और वही मैंने किया। बाकी ये कोड गैप वगैरह मिनिमम लेंथ इसको नहीं छेड़ना हमने। तो ये स्टेपल और ये भी इफेक्ट्स इस्तेमाल होता है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिज़ाइन जो आएंगे आगे प्रोफेशनल डिज़ाइन उनमें यूज़ करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। अब मैं इसको जी डिलीट करता हूँ और इनपुट ए या बी जैसे भी जिसमें भी आप बनाएं, इनपुट ए और बी में भी ये सारे इफेक्ट उसी तरह काम करते हैं और कम्प्लेक्स में भी करते हैं। इनपुट ए और इनपुट बी में भी सारे इफेक्ट्स काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब आप एक टूल को सिलेक्ट करें और अगर जो चीज़ें एक्टिव हैं तो मतलब उसके साथ वर्क करती हैं। तो मैं इनपुट ए के साथ कोई चीज़ बनाता हूँ, ये मैंने लिया और एक पत्ता मैंने इनपुट ए के साथ बनाया, यहाँ पे ऐसे ये एंटर किया और यहाँ देखें सारे आ रहे हैं। देखें आप प्रोग्राम स्प्लिट भी लगा सकते हैं, मोटिव फिल भी लगा सकते हैं, क्रॉस और स्टेपल भी लगा सकते हैं। तो मैं कंटूर पे आया, ये वर्टिकल लाइंस बना देगा। आप यहाँ पे स्पेसिंग को 1 करें, ज़रा अंदर से नज़र आए स्पेसिंग, ताकि आपको नज़र आए कि इस तरह के स्टिच बने हैं। और उसके बाद जी आप अगर यहाँ पे आ जाएं और 0.5 कर लें तब भी आपको नज़र आ रहा है, और अगर आप 2 कर लें तब भी नज़र आ रहा है। तो ये 2 किया और आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस तरह की स्टिचिंग आ रही है। अगर मैं कंट्रोल D कर लूँ और इधर कलर थोड़ा चेंज करूँ तो यहाँ आगे अगर मैं इसे 3 कर लूँ तो आप देख सकते हैं दोनों कलर्स नज़र आने वाले हैं आपको एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह की सेटिंग के साथ भी हम काम करते हैं। कंटूर की और ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड कंटूर है, ये स्पाइरल है, ये बैक स्टिच कंटूर है और ये आपका स्टैंडर्ड बैक स्टिच है। तो इन पर इनका भी इस्तेमाल होता है। बाकी ये स्टिच स्पेसिंग जो है वो मैंने आपके सामने की, बाकी लेंथ को हमें चेंज नहीं करना। रैंडम जो है वो 100% की जा सकती है, ऊपर की तरफ ले जानी या आप बिल्कुल उसे नीचे ले जाएं तो वो इफेक्ट यहाँ से जो इसकी पहुँच है उसके बारे में बात हो रही है। ये देखें ऊपर चलेगा सारे स्टिच। तो अगर फुल फिल करना तो जितना वो हो सकता है उतना फिल करें, 100 पे ले जाएं। डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और डिज़ाइंस में हम इस पर भी काम करेंगे। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 4। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इन तमाम चीज़ों की जो डिज़ाइन साथ रखें उन्हें तो हर सूरत में बनाएं और उससे हट के भी चीज़ें बनाएं ताकि अच्छे से आप सीख सकें। सो बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।